दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हुए पीड़िता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के विधायक अभय वर्मा से जुड़े कुछ लोगों ने उसके पति पर जिम में घुसकर जानलेवा हमला किया। पीड़िता के अनुसार राम अवतार, अंकित गुज्जर, जितेंद्र सिंह और 4-5 अन्य लोग हथियारों के साथ जिम पहुंचे और उसके पति को जान से मारने की नीयत से हमला किया। पीड़िता का कहना है कि हमलावरों के पास चाकू, लोहे की रॉड, लकड़ी के डंडे और बैग में अन्य हथियार थे। हमले के दौरान उसके पति की कमर में चाकू मारा गया जो करीब 2 सेंटीमीटर अंदर तक चला गया। लोहे की रॉड और डंडों से हाथ की हड्डी तोड़ दी गई। सिर पर गंभीर वार किए गए जिससे सिर में सूजन, चक्कर और अंदरूनी चोटें आई है। पीड़िता का आरोप है कि हमलावरों में से कुछ लोग पुलिस जैसी वर्दी में थे जिनमें विंटर कैप, जैकेट और खाकी पैंट शामिल थी। चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। हाथापाई के दौरान 2 लोगों के मास्क उतर गए जिनके चेहरे वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहे हैं। पीड़िता का दावा है कि इस पूरी घटना के वीडियो सबूत उनके पास मौजूद है। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस की ओर से उन्हें लगातार अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम नेहा गुप्ता है, वाइफ ऑफ पुनीत गुप्ता। मैडम, ये क्या मामला है आपके साथ जो अत्याचार हुआ है, जो आपके साथ छेड़खानी का मामला है, ये कब से चल रहा है और ये किसने किया है आपके साथ? आप ज़रा खुलकर बताएं। सर, ये एक्चुअली 28 जून की बात है 2025। एक लड़का है जिसका नाम है राम अवतार। वो मेरे हस्बैंड के यहाँ पर काम करता था एज अ ट्रेनर। वहाँ पर उसने पैसों को लेके थोड़ा सा वहाँ पर उसने पैसों को लेके चोर चकारी स्टार्ट कर दी और मिसबिहेवियर स्टार्ट कर दिया बच्चों से, जिसके चलते हुए हस्बैंड के साथ थोड़ा मिसबिहेवियर भी करा। उसने मिसयूज़ करी लैंग्वेज अपनी, गलत करा, अभद्र व्यवहार करा, जिसके कारण मेरे पति ने वहाँ से उसे निकाल दिया। आपके पति किस चीज़ का? वो जिम में काम है, जिम है उनका अपना। वहाँ पर एज अ ट्रेनर इसे रखा था 15,000 की सैलरी पे, जिसके चलते यहाँ पर इसे वहाँ से हटा दिया गया। हटाने के बाद इसने फिर मुझे पकड़ा 28 तारीख को। 28 तारीख को मुझे पकड़ने के बाद इसने मुझे स्टार्टिंग में बोला कि अपने आपको कहाँ पकड़ा? यहाँ पर घर के पास ही हमारे लक्ष्मी नगर में सनातन मंदिर है, वहाँ पर पकड़ा मुझे चौराहे पे। इसने मुझसे बोला पहले कि अपने पति से 3 लाख रुपए दिलवा दो, मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। तो मैंने उससे बोला, ये बदतमीजी जो आज तूने मेरे साथ करी है बीच रोड पे रोक के, मैं मंदिर गई थी, इसने मुझे बीच रोड पे रोका, जिसके कारण इसने बोला कि नहीं, पैसे तो मैं लेके जाऊँगा और अगर तुम लोगों ने पैसे नहीं दिलाए तूने अपने पति से तो तेरी वो हालत करूँगा, यहाँ लक्ष्मी नगर में रहना मुश्किल कर दूंगा और तेरे बच्चे को उठा के बिहार में बेच दूंगा, स्कूल तो रोज जाता ही है वो। फिर मैंने इसको बोला कि इतनी तेरी हिम्मत है, मैं थाने जाऊंगी और ऊपर तक कंप्लेंट करूंगी तेरी। इसने बोला मुझे कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं यहाँ पर विधायक के यहाँ पर नौकरी करता हूँ और आप एसीपी के पास जाओ या डीसीपी के पास जाओ, हर जगह मेरी ही चलेगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मैंने कंप्लेंट करी 112 पे। उसके चलते हुए मैं थाने गई। थाने में जाके मैंने इसकी कंप्लेंट करी। इसको 1000 बार बुलाने पे ये रात को आया 10 गुंडों के साथ। 10 गुंडों के साथ आया, जिनमें से एक बंदा आके बोला कि मैं राम अवतार का रिलेटिव हूँ और उसने मुझसे बोला आप थाना छोड़ो, आप मेरे साथ रूम में चलो, मैं वहाँ जाके आप मेरे से सारी बातें डिस्कस करो। मेरे मना करने पर ये हंसने लग गया थाने के अंदर हंसने लग गया और मुझसे उल्टे सीधे गंदे इशारे करने लग गया वहीं थाने पर। मेरे चिल्लाने पर एक कांस्टेबल रूपल जी उठी और इसके 4 थप्पड़ मारे वहीं सीसीटीवी कैमरे के अंदर, जिसके बाद फिर भी मेरी एफआईआर नहीं लिखी। उसके बाद भी एफआईआर नहीं लिखी। ये सब कुछ होता रहा थाने के अंदर, ना किसी पुलिस वाले ने ना किसी ने मेरी सुनी। फिर उसके बाद मेरे को फाइनली कोर्ट का एक सहारा लेना पड़ा, कंप्लेंट केस डाला, जिसके चलते हुए ये मेरी एफआईआर है। एफआईआर जिसको मैंने कोर्ट में 12 दिसंबर 2025 को, ये मेरी कंप्लेंट केस वहां से ऑर्डर हुआ 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को ऑर्डर होते ही के साथ इसने 16 दिसंबर रात 10 बजे मेरे पति के जिम में जाकर और मेरे जिम में जाके पति के ऊपर अटैक करवा दिया। 5-7 लड़के गए हैं इसके साथ, राम अवतार के साथ, वहां जाके इसने अटैक करवा दिया मेरे हस्बैंड, जिसके चलते वीडियो है हमारे पास, सारे एविडेंस हैं जिम के अंदर के। मेरे हस्बैंड के ऊपर लोहे की रॉड से, चाकू से और उनका हाथ सीधा तोड़ दिया। उनको ऊपर सर पे लोहे की रॉड मारी, पीठ पे तराजू मारा 100 किलो का, जो कि वेट मशीन होती है। और आपने जैसे कहा, ठीक है, आपको इस शख्स ने आपको सनातन मंदिर के पास पकड़ा,
ठीक है, क्या वहाँ पर कोई और लोग मौजूद नहीं थे जो इस बात को लेकर के उसका विरोध करते? भैया ये सुबह की बात है, 9:30 से 10:30 बजे के बीच की। वहाँ पर ये चलती रोड है, यहाँ पर सब्जी वाले वहाँ खड़े थे और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कॉर्नर वाले घर पे। तो दूर दूर तक जो भी लोग आते हैं जाते, सब्जी वाला जैसे ही उसने घूरने लग गया इसको, ये वहाँ से फिर भाग गया बाइक लेके। सुबह सुबह वहाँ पर थे, वहाँ पर क्यों नहीं थे, पर आजकल का टाइम ये है कि जैसे मेरे साथ वैसे काफ़ी लोग जाते थे। उस दिन इत्तेफाक वाली बात है, इसने मुझे तभी रोका जिस दिन इसने मुझे अकेला देखा। मिलता तो ये रोज था, घूरता भी रोज था, इसने चाहा भी बहुत कि मैं रोज इसे रोकूं, पर रोज मेरे साथ कोई ना कोई होता था। उस दिन कोई नहीं था मेरे साथ, मैं अकेली थी जब मंदिर से आ रही थी। उसी दिन इसने मुझे रोका। एक सब्जी वाला था, फ्रूट वाला था, जो कि शायद आज भी वहां पर खड़ा होता होगा, क्योंकि अब तो मैं वहां जाती नहीं हूँ। जब से मेरे साथ ये सीन हुआ है, जब से मैंने वहां तक जाना, वहां नीचे भी जाना बंद कर दिया। इवन जो मेरा बच्चा स्कूल भी जाता है ना, जो उसने धमकी दी है मेरे बच्चे को किडनैपिंग की, बच्चे के लिए भी भैया हम 3-3 4-4 लोग जाते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने। हमने स्कूल में भी वार्न कर रखा है कि हमारे अलावा कोई भी आए, कल को कुछ हो ना हो, हमें बिना कॉल के, बिना हमारे बच्चे को किसी को वो मत करवाना। बच्चे के धमकी देने के बाद उसने किसी और तरह की कोई धमकी दी आपके पति को लेकर, आपके सास ससुर को लेकर या आपके घर वालों को लेकर? इसने अभी जो 12 तारीख को मेरे ऑर्डर पास हुए हैं, उससे पहले ये अक्टूबर के आसपास हमारे घर के नीचे राउंड लगाता था, मफलर पहन के अपनी बाइक पे ही। बाइक तो हम जानते ही थे इसकी, मफलर पूरे मुंह पे बांध के ये यहाँ नीचे ही घूमता था। हमने इस चीज की इसका मैंने SHO सर को भी बोला था, IO को भी बोला था, और मैंने DCP सर को भी बोला था। तो सर का ये कहना था, DCP सर का, अब कोई आना जाना तो बंद नहीं कर देगा। और जो मैंने कोर्ट में केस डाला था, वो उनको जज को भी बोला था, उन्होंने बोला था हम किसी को आते जाते नहीं रोक सकते, हाँ कुछ करे तो बात अलग है। पर इसने जब हमें मिला था, तब इसने मुझे फाइनली एक बात जरूर बोली थी कि ना मैं यहाँ बिजनेस चलने दूंगा, या तो तुम मुझे प्यार से पैसे दिला दो, या फिर या तो पति को तेरे मरवाऊंगा या बच्चे को यहाँ से उठवाऊंगा, तेरी वो हालत करूंगा। तो हमने इसके बाद भी, हमने कोर्ट में भी ये बात बोली थी और SHO सर को भी बोली थी, पर उन लोगों ने किसी ने भी नहीं सुनी। फाइनली कोर्ट से तो मेरी FIR कट गई, पर उससे पहले जैसे ही 12 तारीख को कटी मेरी FIR, और 16 तारीख को ये अटैक हो गया। होता तो उसी टाइम ही, पर वो इन बिटवीन हम ये थे नहीं 2-3 दिन। जैसे ही हम आए वापस, वैसे ही इन्होंने दोबारा अटैक कर दिया मेरे पति के ऊपर। और बोल के गए हैं, वो जो गुंडे आए हैं उसमें से राम अवतार की आवाज हमने पहचान ली थी कि अगर ये केस वापस नहीं लिया तो यहाँ पर, अभी तो ये डेमो है, देके जा रहा हूँ, आगे के लिए अपने पति को अब मेरे पति को कह के गए हैं आगे के लिए तैयार रहना, और आगे के लिए हमले के लिए। अच्छा पुनीत जी, आप बताइए कि जब आपके ऊपर हमला हुआ, जिस दिन आपके ऊपर हमला हुआ, उस समय जिम में और कितने लोग मौजूद थे इनके पहले, और फिर समय क्या था? जिम में 16 तारीख की बात है, ये रात 10 बजे की। मैं काउंटर पर बैठा था, अपना काम कर रहा था। मैं देखता हूँ 4 से 5 लोग थे जिम में, जो कि अपना वर्कआउट कर रहे थे। जो कि मैं देखता हूँ गेट से 5 लोग आए हैं, जिनके पास डंडे हैं, लोहे की रोडें हैं, लाठी हैं। एक दो लोगों ने पुलिस की ड्रेस, जैकेट, मफलर, टोपी भी पहनी हुई है दिल्ली पुलिस की। वो एंटर हुए हैं, सीधा उन्होंने लाठी डंडों से मुझे मारना शुरू कर दिया। और एक के हाथ में चाकू था, उन्हें मेरी कमर में मारा, मेरा हाथ तोड़ दिया गया। और एक हेलमेट में लड़का था, वो बैग लेके बाहर खड़ा रहा। अब उसके हाथ में शायद हथियार भी हो सकता है, पर वो बैग लेके भागा अपना। बाद में जब मैं मौके पे, मेरा हाथ टूट गया, पेट में चाकू लगा, मैं बाहर निकला। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश करी, पेट में चाकू है मेरे कमर में। तब वो चाकू से उन जो अंदर लड़के थे उनको रोक रखा था उन्होंने, कि ताकि ये मेरे पास ना आ पाएँ। इतने बीच में मैं बाहर निकला, रोड उठाई, जिसमें एक बंदा हमने पकड़ लिया था, पर बाकी लोगों ने मुझे उठाने के लिए मेरे को हॉस्पिटल ले गए। बाकी लोग सारे भाग गए। उस समय जो जिम में मौजूद थे उन्होंने क्या बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की? बीच बचाव करा उन्होंने, बट उनमें से 2-3 लोगों ने बाकी लड़कों को चाकू दिखा के रोक रखा था, ताकि ये आगे ना आ पाए। इतने बीच वो बाद में मेरे आए बचाव के लिए, इतने में वो बाकी लोग सारे भाग गए, जिसमें कि एक लड़का पकड़ा गया था, बट मेरे को चाकू लगा हुआ, तो मेरे लड़कों ने मुझे बचाया। पहले आपने इसकी कंप्लेंट थाने में दी? थाने में दी है। वो मौके पे पुलिस FIR हुई, 112 पे कॉल हुई, और ये FIR की कॉपी है जो कि SHO साहब ने लिखी है, जिसमें कि अटेम्प्ट टू मर्डर का कोई केस नहीं लगा हुआ। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ पूरा, जिसमें कि राम अवतार मुझे बोल के गया कि अपनी बीवी से बोल कि केस वापस ले ले, और नहीं तो ये तो अभी ट्रेलर है, आगे चल के और बड़ा हमला करूँगा, यानी कि जान से हाथ धो बैठेगा। जिसमें कि मैं उसकी आवाज़ पहचान रहा हूँ पूरी तरह, मास्क में। इसकी जो भी इसके आपके साथ जो वारदात हुई है, मार पिटाई की, इसकी आपके पास कोई CCTV फुटेज या? हमारे पास
4 से 5 CCTV फुटेज हैं पूरी, जिसमें कि हाथापाई में मैंने 2 लोगों के मास्क भी उतारे हैं, जिनका पूरा चेहरा क्लियर आ रहा है। बट दिल्ली पुलिस हमारी कोई हेल्प नहीं कर पा रही है। SHO साहब से हम 3 से 4 बार मिल चुके हैं, जो कि हम कल भी मिल गए हैं, 1 महीना 5 दिन हो चुके हैं। वो कहते हैं अभी तक तो मैंने FIR पढ़ी नहीं है, जिसमें कि IO हैं सचिन शर्मा। वो कहते हैं ये तो 307 की धारा, मुझे ऊपर से प्रेशर है, तो मैं जो SHO साहब कहेंगे वो करूँगा। 16 तारीख की वारदात में जिसमें राम कि- अवतार की बाइक भी मिली है, जिसमें कि एविडेंस के तौर पे। IO साहब कहते हैं कि जिसमें कि एक बाइक मिली है वो राम अवतार के नाम पे है। तो अभी तक ये मुलजिम क्यों नहीं पकड़ा गया? हम डर डर के घर में बैठे हुए हैं, ना काम पे जा पा रहे हैं। मेरे घर परिवार में माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, हम कहाँ तक घर में चुप के बैठे रहें? और ये गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। और ये अपने आप को बताता है कि मैं MLA अभय वर्मा के यहाँ नौकरी करता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ना DCP, ना SHO, ना ACP। मैं जो करूँगा मेरे ऊपर वालों का हाथ है। हमें तो बस एक ही चीज़ की आपसे ये है कि कैसे भी करके इतना करें कि ये जो गुंडागर्दी सरेआम ये लक्ष्मी नगर में चला रखी है, इसे बंद करें, ताकि इंसान, आम आदमी अच्छे से अपने कमा खा पाए और अपने बच्चों के साथ अच्छे से अपने परिवार के साथ रह सके। इतनी गुंडागर्दी चलेगी तो हम कैसे रहें और कब तक घर के अंदर रहें, बताइए न्याय आप। मिलना चाहिए। अरे हम तो यही कहेंगे भैया, इतनी क्यों आफत तार रखी है इन्होंने? किसी के बच्चे को कमाने खाने नहीं दोगे क्या? या वो खाएंगे कमाएंगे नहीं? घर में बैठ के तुम रोटी दे जाओगे हमें, या हम कहाँ जाएंगे रोटी खाने? आप एक माँ है, आपके हाँ। बेटे पर हमला हुआ, उनके बाद चाकू से हमला हुआ, चाकू मारा गया। हाँ, नहीं मेरे हाथ बच्चे तोड़ के दिया तुम गया। चाकू मार रहे हो, और कल को कुछ हो जाता तो एक माँ की तो हाय लेगा कोई भी हो, करवाने वाला भी और करने वाला भी। ये ऐसी हाय मिलेगी ना, उसके बच्चे मरेंगे उस दिन मैं खुश होंगी। हमारे घर में डर का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ पोता भी है, और बहू बेटे कहीं भी जाएं, पोता भी जाए और हम भी जाएं, तो हम सुरक्षित जाएं और हमें किसी से डर ना लगे। हमें इतनी मतलब वो होनी चाहिए कि हम डर के ना जिए। मतलब आपका कहना है कि पुलिस से हमारे को यही विनती है, पुलिस से हमने को यही गुजारिश है कि पुलिस आपको उसे जल्दी जल्दी पकड़े, उसको गुंडे को जो भी है उसका कार्रवाई करे और जल्द से जल्द पकड़ा जाए वो, और हमें न्याय मिलना चाहिए। मानस न्यूज ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।